ये न्यूज हमारी है रिलेटेड टू हिजाब, ठीक है। वियरिंग हिजाब इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, ये हेल्ड किया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने कि भाई हिजाब पहनना रिलीजन में एसेंशियल नहीं है। इस मुद्दे पर अपना से कहा है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। बहुत दिनों से देखिए हिजाब का मुद्दा जो है वो उठकर आ रहा था, राइट। कई जगह पर हिजाब इज आवर राइट, हिजाब इज आवर राइट के नारे भी लग रहे थे, बट इन सब गतिविधियों के बीच में कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना जो बैन था ऑन वेयरिंग ऑफ हिजाब वो अपहेल्ड किया है बाय द स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स एंड द कॉलेजेस इन द स्टेट। यानी कर्नाटका में जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पर हिजाब पहनकर आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में नहीं जा सकते, उस बैन को अपहेल्ड किया है। जजमेंट जो है ये डिलीवर की गई थी 3 जजेस बेंच द्वारा, कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, चीफ जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित एंड जस्टिस JM खाजी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे लोगों ने मिल करके जो है ये जजमेंट पर ये आए हैं और इन्होंने रिजेक्ट कर दी है जितनी भी पेटिशंस थी जो कि गर्ल स्टूडेंट्स द्वारा फाइल की गई थी ऑफ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इन दी उडुपी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यही मुद्दा उठा है और लगभग 9 मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स ने जो है वो ये प्ली डाली थी और उन सभी प्लीज को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो सीज करती है टू बी यूनिफॉर्म अगर उसमें हिजाब अलाउ किया जाए। तो हिजाब जो है वो एक व्हील है ऑर्डिनरली जो कि वर्न बाय किया जाता है मुस्लिम वुमेन द्वारा। उसकी ओरिजिन जो है वो अरेबिक वर्ब हजबा से आती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर हम चलिए समझते हैं, इन पर हम डिस्कस करते हैं कि मुद्दा क्या था, बैन क्यों हुआ और क्या कहना है कोर्ट का। तो देखिए की टेक अवेज क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो जो हाई कोर्ट है हमारा बेसिकली उन्होंने हेल्ड किया है दैट वेयरिंग हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। हिजाब पहनना किसी भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता है इस्लाम के तहत, ठीक है। और इसीलिए इसे प्रोटेक्शन भी नहीं माना जाएगा, इट वोंट बी प्रोटेक्टेड अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटीड बाय आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोर्ट का कहना है कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और वो आता भी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी परमिसेबल के, ठीक है। जो बेंच है उन्होंने कहा है कि जो लीगैलिटी है ऑफ द ऑर्डर की वो प्रिस्क्राइब करती है विद द गाइडलाइंस फॉर यूनिफॉर्म्स इन स्कूल्स एंड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 का। कोर्ट का कहना है कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा अगर हिजाब अलाउड है तो। और क्या ऑब्जर्व किया कोर्ट ने, तो देखिए बेंच ने ये भी कहा कि जो पॉसिबिलिटी है ऑफ सम अनसीन हैंड्स बिहाइंड द हिजाब रो टू इंजीनियर सोशल अनरेस्ट एंड डिसहार्मोनी, उस पर भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि भाई वी एक्सप्रेस आवर डिसमे ओवर द इशू जो कि इतना ब्लोन आउट हो रहा है विद द प्रोपोर्शन बाय द पावर्स दैट बी, ठीक है, कि बिना बात की बात इतना बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है जबकि हिजाब इज नॉट अलाउड, ठीक है। आप अगर हिजाब के बारे में हमारा एक बहुत ही ऑसम बर्निंग इशू गया था, अगर आप चाहें तो इस लिंक पर जा करके आप देख सकते हैं वो बर्निंग इशू पूरा, और आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी कि हिजाब कहाँ से आया, कैसे ओरिजिन हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। हम कुछ और मुद्दों पर इसकी बात करेंगे। देखिए 3 चीज़ें हैं बेसिकली, मुस्लिम स्कॉलर्स क्या कहते हैं, कर्नाटका एजुकेशन एक्ट क्या कहता है और आर्टिकल 25 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 25(1) है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको लेंगे कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है। तो आर्टिकल 25 जो है वो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस द रिलीजन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन, ठीक है। ये राइट गारंटी करता है एक नेगेटिव लिबर्टी को, जिसका मतलब ये है कि स्टेट जो है उसे एंश्योर करना पड़ेगा कि देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस और ऑब्स्टेकल टू एक्सरसाइज दिस फ्रीडम। यानी अगर किसी व्यक्ति को अपने धर्म से रिलेटेड कोई फ्रीडम है, कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी है, तो वो उसमें जो है इंटरफेरेंस नहीं आएगी, ये स्टेट को एंश्योर करना पड़ेगा। हालांकि सभी फंडामेंटल राइट्स की तरह, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हालांकि और भी फंडामेंटल राइट्स की तरह स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है राइट
फॉर ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ और अदर स्टेट इंटरेस्ट। यानी कि अगर कोई चीज जनहित में है, पब्लिक ऑर्डर के लिए है, लॉ एंड मेंटेनेंस के लिए है, मोरालिटी के बेसिस पर है, हेल्थ और अदर स्टेट इंटरेस्ट में आती है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बाय द स्टेट। ठीक है, तो ये चीजें थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आप इसको कंपेयर करिए हिजाब इशू से, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। दूसरा जो मुद्दा था यहाँ पर वो था कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 का। तो जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है वो ये कहता है कि स्टूडेंट्स हैव टू वेयर ड्रेसेस चूजन बाय द एफिलिएट कमिटी, यानी कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो हैं या स्कूल्स जो हैं, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है, ठीक है, या कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी है, वो जिस यूनिफॉर्म को चूज कर रहे हैं आपको वो वेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और कर्नाटका एजुकेशन एक्ट का एक सेक्शन है 133(2), इसमें लिखा है कि एक यूनिफॉर्म जो है बेसिकली वो स्टाइल ऑफ क्लोथ होनी चाहिए जिसे कि पहनना कंपलसरी होगा सभी बच्चों के लिए। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो चूज कर सकते हैं इस यूनिफॉर्म को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर से कमिटी का होगा, यहाँ पर से स्कूल का होगा कि भाई उनको अपनी क्या यूनिफॉर्म रखनी है, न कि बच्चों का। ठीक है, अब हम अगर आए मुस्लिम स्कॉलर्स पर, तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम स्कॉलर्स जो कुरान है बेसिकली वो कहता है इट कॉल्स फॉर बोथ मेन एंड विमेन टू कवर एंड बी मॉडेस्ट। ठीक है, क्लियर है, ओके। और अगर हम अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात करें तो जो रेफरेंस टू ड्रेस है दैट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड हैज बीन शेप्ड बाय सेंचुरीज ऑफ कल्चर्स इन डिफरेंट नेशंस। कुछ स्कॉलर्स का ये भी आर्ग्यू करना है कि भाई इट इज रिलीजियस ऑब्लिगेशन पर्टिकुलरली द मोर कंजर्वेटिव फैक्शंस विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड देयर आर मेनी वेरिएशंस एंड इंटरप्रिटेशंस टू इट। ठीक है, तो ये पूरा जो तीन आइडियाज जो हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, कर्नाटका एजुकेशन कह रहा है और मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है, इसको हम लेकर के हिजाब इशू को कंपेयर करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। क्या हुआ था ये मैंने आपको बता दिया। कुछ 9 बच्चों ने जो है प्ली डाली थी, उन्होंने हिजाब न पहनने पर, जो कि स्कूल के उसमें जो है यूनिफॉर्म में नहीं इंक्लूड किया जाता, उसको लेकर के जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे। बट देन कोर्ट ने बैन को अपहेल्ड किया है और कहा है कि हिजाब पहनना किसी भी तरीके से इस्लाम का पार्ट नहीं है, मतलब लाइक एसेंशियल नहीं है, इस्लाम का पार्ट है बट एसेंशियल नहीं है कि नहीं आपको ये करना ही करना है। ठीक है, और ये जो है आर्टिकल 25 के अंडर जो है, इसलिए हम हिजाब को फ्रीडम नहीं देते हैं, फंडामेंटल राइट के तहत नहीं रखते हैं। ये कोर्ट ने हेल्ड किया है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, राइट, ओके। रिएक्शन क्या आया है जजमेंट पर, तो देखिए सबसे पहले तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, इनका कहना है कि भाई इट इज अब्सर्ड दैट जजेस कैन डिसाइड एसेंशियलिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। क्यों? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जुडिशरी जो है वो हमारा देश गवर्न करता है, कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है, तो ऑब्वियसली दे कैन डिसाइड। एंड इनका ये कहना है कि इट इज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गॉड, तो इंडिविजुअल एंड गॉड के बीच में है तो आप रखिए, बट देन डोंट इंटरफेयर दिस विद द स्टेट कहीं ना कहीं। ठीक है, और ठीक है, आपकी भी बातें सही हैं, हम मान रहे हैं कि स्टेट शुड बी अलाउड टू इंटरफेयर इन रिलीजियस राइट्स ओनली इफ सच एक्ट्स ऑफ वर्शिप हार्म अदर्स। आई अग्री विद दिस थिंग, बट देन कुछ चीज़ें हाई कोर्ट की हैं, कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की, जुडिशरी की, उसे भी हमें देखना होगा। रिएक्शंस जो जजमेंट पर आए हैं वो यही हैं कि कुछ का कहना है कि सम फैक्शंस जो ऑर्डर है वो राइट टू एजुकेशन फॉर मुस्लिम वुमेन को ब्लो करता है। ठीक है, दूसरी तरफ ये कहना है कि इसे एक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए देखा गया। फेमिनिस्ट का कहना है कि इट इज नॉट अबाउट एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, इट इज अबाउट द राइट ऑफ अ वुमेन टू चूज हाउ शी वांट्स टू ड्रेस। एब्सोल्युटली करेक्ट। और लेफ्टिस्ट का ये कहना है कि भाई इट इज एज अ ब्लो अगेंस्ट द यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन गारंटीड बाय द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर, जरा बताइए कि क्या यहाँ पर जो हाईकोर्ट का डिसीजन है वो सही है या गलत है। जो भी आपके मन में है वो प्लीज हमें लिख करके बताइए, हम भी समझें कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप कितना समर्थन करते हैं इस जजमेंट का और कितना इसको नकारते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज लिखिए, क्योंकि मैटर करेगा। ये चीजें अगर एग्जाम में आएंगी तो बिल्कुल मैटर करेगा और आपको ये जजमेंट कोट भी करने होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जरा मुझे बता दीजिए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन से कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिलेट करते हैं। ओके, तो ये थी हमारी न्यूज।
निकालो प्रीलिम्स के सेशंस जो हैं वो जा चुके हैं, जा रहे हैं लगातार, उनको प्लीज स्टडी करिए और अपनी तैयारी प्रीलिम्स के लिए पुख्ता करिए, कुछ ही दिन बचे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम फिर इसके आगे कवर अप करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आपको नीचे दिए गए ग्रुप लिंक पर आप क्लिक करके उसे ज्वाइन करके जो है हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.